हेलो गाइस, ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप एकेटीयू यूपी टेक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का ट्राई कर रहे हो। तो क्या है एकेटीयू की काउंसलिंग? तो एकेटीयू है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। ठीक है, पहले ये उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर से आता था और इसको यूपीटीयू भी हम लोग कहते थे। तो इसके अंदर यार बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, अराउंड अराउंड 500 प्लस कॉलेजेस हैं जो काउंसलिंग कराती है जेईई मेंस के रैंक के बेसिस पे। बहुत सारे टॉप नॉच कॉलेजेस हैं। फॉर एग्जांपल आपका आईआईटी लखनऊ हो गया, है ना, गवर्नमेंट कॉलेज है। जेएसएस नोएडा हो गया, ठीक है ना, केएनआईटी सुल्तानपुर हो गया, राइट, जीएल बजाज हो गया, गलगोटिया हो गए, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। तो सब जो भी सारे कॉलेजेस आप सुन का काउंसलिंग का जो क्राइटेरिया होता है वो कॉमन होता है। सारी काउंसलिंग जो होती है वो एक ही ट्यूब से ही होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी वगैरह क्या होता है और कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है। इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इनके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अगर आपने जेई मेंस दिया हो, ठीक है, उसके बाद भी आपको जोसा और सीसैप से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस पर्टिकुलर पोर्टल के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन का जो अमाउंट होगा वो अराउंड अराउंड आपको 1000 रुपीज पे करना होगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, मैं पोर्टल दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इस तरह का पोर्टल आपको दिखेगा। aktu.ac.in पे अगर आप जाओगे तो ये इनका जो है ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आपको रजिस्ट्रेशन की लिंक देखने को मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रॉब्ली जो आपका स्टार्ट होगा वो सेकेंड वीक ऑफ जून में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको बहुत ध्यान से एक पर्टिकुलर अमाउंट टाइम में ही, पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम में ही आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। क्योंकि अगर आप रजिस्टर नहीं कर पाए तो आप काउंसलिंग में फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से चली जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, सेकेंड वीक ऑफ जून से आप लोग रेगुलरली विजिट करते रहना इनकी वेबसाइट वगैरह पे, या अब अभी से विजिट करते रहना। कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी तो इस चैनल पे सबसे पहले आपको मिलेगी, तो वो आप सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। तो अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी वही है, आपके ट्वेल्थ में जो है परसेंटेज होने चाहिए वो 45% होने चाहिए। आप अगर इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो ये पीसीएम के परसेंट नहीं है, ये ओवरऑल परसेंटेज है। जेई मेंस के हिसाब से कोई क्राइटेरिया नहीं है। कितनी भी परसेंटाइल पे और कितनी भी रैंक पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भले ही आपकी 2 परसेंटाइल आई हो या फिर आपकी रैंक 8 लाख आई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे यार यूपी के हैं, अपने बच्चे हैं, उन अगर उन्होंने ट्वेल्थ यूपी से की है तो उनको डोमिसाइल की लीड नहीं होती है। डोमिसाइल एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपको बनवाना पड़ता है। और जो बच्चे यार यूपी के हैं बट उन्होंने अपनी स्कूलिंग बाहर से की है तो उनको डोमिसाइल की नीड होती है। उसके बाद 10th 12th की मार्कशीट आपकी, है ना, टेंथ टेंथ की मार्कशीट, ट्वेल्थ की मार्कशीट, ये आपको चाहिए होता है। और अगर आप किसी ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और अगर आप एफडब्ल्यू सीट के लिए जाना चाहते हो, टीएफडब्ल्यू सीट के लिए जाना चाहते हो, तो आपके पास होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट जिसकी इनकम अराउंड अराउंड 8 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये आपका पूरा पूरा फॉर्मेट रहता है और डॉक्यूमेंट सारे लेटेस्ट बने होने चाहिए, मतलब 21 अप्रैल के बाद के बने होने चाहिए। तो अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को अभी तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेना। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट होंगे वो न्यू होने चाहिए, क्योंकि अगर आप पुराने डॉक्यूमेंट के साथ प्रोसीड करोगे तो आपकी काउंसलिंग कैंसिल हो जाएगी। हम इसलिए आपसे कह रहे हैं क्योंकि हम 7 से काउंसलिंग में हेल्प कर रहे हैं, तो हमें अच्छा आइडिया है कि क्या कैसे प्रोसेस रहेगा। एक बार अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आपको 20,000 रुपीज पे करना होता है इसी काउंसलिंग में, जिससे आप उस कॉलेज होल्ड करके आगे बढ़ सकते हो या फिर उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ये पूरा प्रोसेस आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा। अभी आप ये मानो कि 20,000 रुपीज आपको उस समय काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें होंगी जो वहां पे आपको टाइम के साथ समझ आ जाएगा। अब डेट एंड टाइम मैंने बता दिया कि आफ्टर सेकेंड वीक ऑफ जोसा काउंसलिंग फुल फ्लेज में ये काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जोसा की काउंसलिंग अराउंड 20 जून से स्टार्ट हो जाएगी आपकी। तो उसके बाद आपका ये काउंसलिंग चलने लगेगा। ठीक है, लास्ट वीक ऑफ जून और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से फुल फ्लेज ये चलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन सेकेंड वीक ऑफ जून से आपका स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यही आपका एकमात्र आपका वेबसाइट है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल, जहाँ पे आपको जाके रजिस्ट्रेशन के लिए इनरोल करना होगा। तो ये ओवरऑल आपका पूरा पूरा प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है ना। तो ध्यान से रजिस्ट्रेशन आपको मिस नहीं करना है। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको चाहिए होता है। 20,000 रुपीज आपको चाहिए होता है
उस समय पे काउंसलिंग में देने के लिए। तो आई होप सो गाइस कि आपको वीडियो क्लियर हुआ होगा। जो भी रेलिवेंट इंपॉर्टेंट डाउट्स आपको प्रोसेस से लगते हो आप पूछ सकते हो, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। और हमारी बहुत सारी प्रीवियस वीडियोस बनी हुई होंगी, कुछ वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसेस को हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे पूरा प्रोसेस होता है। तो उसको भी आप देख के समझ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।